नमस्कार दोस्तों। साथियों, एमपी जीके में आज एक हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है मध्य प्रदेश के किले या दुर्ग। इस टॉपिक को पढ़ाने के पीछे कारण क्या है? देखिए, जब मैंने यहाँ पर एक प्रश्न सभी विद्यार्थियों से पूछा और मैंने यहाँ पर प्रश्न भी डाला हुआ था चैनल पर, जिस पर कई यहाँ पर वोट्स डाले गए, जिसमें मैंने पूछा था कि एमपी जीके को आप किस एग्जाम के दृष्टिकोण से पढ़ना चाहते हैं, जिसमें मैंने यहाँ पर दो ऑप्शन रखे थे। एक ऑप्शन था एमपीपीएससी और दूसरा था मध्य प्रदेश पटवारी। तो यहां पर लोगों ने सबसे ज्यादा जो वोट किया वो किया एमपीपीएससी को। लेकिन ऐसा नहीं है कि अधिकतर, अगर यहां पर लगभग 80 से 85% वोट एमपीपीएससी के दृष्टिकोण से पढ़ना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वे सभी स्टूडेंट मध्य प्रदेश पटवारी का एग्जाम नहीं देंगे। कहने का मतलब उनमें से आधे से अधिक स्टूडेंट ऐसे होंगे जो मध्य प्रदेश पटवारी का एग्जाम देंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि उन्होंने एमपी जीके को एमपीपीएससी के दृष्टिकोण से पढ़ना चाहा। मैंने पहले भी, जब मैंने मध्य प्रदेश पटवारी की बात की या एमपीपीएससी की बात की, तो मैंने हमेशा कहा कि अगर आपने एमपीपीएससी के दृष्टिकोण से एमपी जीके को पढ़ लिया तो मध्य प्रदेश पटवारी में एमपी जीके के क्वेश्चन लगाना बड़ा ही आसान होगा। दूसरा कारण ये कि मेरे पास अधिकतर कमेंट आ रहे थे कि सर हमें एमपी जीके समझ नहीं आ रहा सही तरीके से, तो आप थोड़े से अच्छे वीडियो ले आइए। तो हम यहाँ पर कुछ ऐसे टॉपिक की बात करें जहां से प्रश्न बनते ही है और उन टॉपिकों के बारे में चर्चा करेंगे, उन्हें अच्छे से समझेंगे। अगर आपने मेरे पहले पढ़ाने का तरीका देखा होगा तो आपने देखा होगा कि मैं सिर्फ उन बातों पर फोकस करता हूं जहां से प्रश्न बनने की संभावना अधिक हो। एक तरीका यह हो सकता है कि मैं खुद को साबित करूं कि मुझे कितना नॉलेज है। मैं सिर्फ ग्वालियर के किले को पढ़ाने में यहाँ पर इतना पढ़ा दूं कि आपको तो लगे कि यार सर को तो बहुत नॉलेज है, सर ने तो बहुत बताया, इसी पर पीएचडी करा दूं। लेकिन मेरा ऐसा यहाँ पर कोई भी मन नहीं है कि मैं यहाँ पर बहुत सारी चीजें बताऊं। आपको लगता है कि सर को नॉलेज है या नहीं, ये आपकी समस्या है। मेरा कार्य पढ़ाना है तो मैं वह अपने तरीके से करता हूं। अगर मैं बात करें मध्य प्रदेश के किले के संबंध में, तो हम यहाँ पर ये तो देखेंगे कि मध्य प्रदेश के प्रमुख किले कौन कौन से हैं, दुर्ग कौन कौन से हैं, लेकिन हम इस बारे में भी बात करेंगे कि आखिर इनको याद कैसे रखें, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है, इस सिलेबस को याद रखना बड़ा कठिन काम है। जब मैं मध्य प्रदेश के किलों के बारे में बात करूंगा तो हम इनसे समझ लेंगे। इसके बाद इस वीडियो के अंत में हम जानेंगे कि आखिर इन्हें याद कैसे रखें। ठीक है, तो साथियों बात करते हैं मध्य प्रदेश के किले के संबंध में। एमपीपीएससी और मध्य प्रदेश पटवारी में तो यहां से प्रश्न बनते ही है। आप एनालिसिस कर लीजिए पुराने पेपरों का, आपको दिखेगा ही यहां पर प्रश्न बनते हुए। जब मध्य प्रदेश के किले की बात करें तो ऐसा हो नहीं सकता कि सबसे पहले हम ग्वालियर के किले की बात ना करें, क्योंकि हर कोई है जिसने ग्वालियर के किले के बारे में चर्चा सुनी होगी। तो दो तरीके हैं कि ग्वालियर के किले के बारे में हम डिटेल में जाने कि यहाँ पर कितनी खिड़कियां हैं, कितनी ईंटें हैं, किसने बनवाया, क्या क्या चीजें हैं, जिससे हमारे एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। एक तरीका है कि हम उन बातों को जान ले जहां से एग्जाम में प्रश्न बनने हैं। ठीक है, तो मैं सिर्फ एग्जाम के दृष्टिकोण से पढ़ाता हूं, ये नहीं कि उन अनावश्यक बातों को बताऊं जिससे आपका और मेरा दोनों का समय यहां पर बर्बाद हो। ग्वालियर के किले की बात करें तो ग्वालियर के किले को किलों का रत्न कहा जाता है, और प्रश्न पूछने की क्या प्रकृति यहां से हो सकती है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ग्वालियर के किले को किलों का रत्न कहा जाता है। साथ ही अगर हम इसके निर्माण की बात करें कि इस ग्वालियर के किले को किसने बनाया, तो गालव ऋषि की स्मृति में राजा सूरज सेन द्वारा इस किले का निर्माण किया गया था। इसके साथ ही ग्वालियर के किले को पूर्व का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। अगर हम बात करें यहां से कि यहां पर क्या क्या महत्वपूर्ण है, तो इस ग्वालियर के किले में कुछ प्रमुख दरवाजे हैं जिनके अलग अलग नाम है, जहां से प्रश्न बनने की संभावना हमेशा रहती है। पहले दरवाजे की बात करें तो इस ग्वालियर के किले में है आलमगीर दरवाजा, इसके बाद हिंडोला दरवाजा, इसके बाद इसी किले में है गुजरी महल दरवाजा, चतुर्भुज मंदिर दरवाजा और हाथी फोड़ दरवाजा। लगभग 5 दरवाजे जिनके नाम आपको याद ही रखना है कि ग्वालियर के किले में गुजरी महल दरवाजा, हिंडोला दरवाजा, आलमगीर दरवाजा, चतुर्भुज मंदिर दरवाजा और हाथी फोड़ दरवाजा है। इसके साथ ही इसी किले में कुछ मंदिर हैं, जैसे कि सास बहू का मंदिर। इस सास बहू के मंदिर को सहस्त्र बाहु मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और राजा महिपाल द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था। इसी किले में है चतुर्भुज मंदिर,
इसी में है तेली का मंदिर, इसी में है विष्णु मंदिर और इसी में है मान का मंदिर। तो साथियों, ग्वालियर के किले में ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हुई कि इसे किलों का रत्न, साथ ही पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है। इसका निर्माण राजा सूरज सेन द्वारा किया गया। यहां पर आलमगीर, गुजरी महल, हिंडोला, चतुर्भुज मंदिर और हाथी फोड़ ये कुछ प्रमुख दरवाजे हैं। और इसी किले में सास बहू, इसके साथ ही चतुर्भुज, तेली, विष्णु, मान आदि मंदिर है। अब प्रश्न किस तरीके के यहां से पूछे जा सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला प्रश्न यही पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के किस किले को किलों का रत्न कहा जाता है? तो ग्वालियर का किला। ग्वालियर के किले का निर्माण किसने किया? राजा सूरज सेन ने। पूर्व के जिब्राल्टर के नाम से किस किले को जाना जाता है? ग्वालियर का किला। आलमगीर, गुजरी महल, चतुर्भुज मंदिर, हाथी फोड़ दरवाजे किस किले में है? ग्वालियर के किले में। सास बहू के मंदिर का निर्माण किसने किया? राजा महिपाल ने। तेली का मंदिर कहां है? ग्वालियर के किले में। मान का मंदिर या विष्णु मंदिर कहां पर है? ग्वालियर के किले में। चतुर्भुज मंदिर कहां पर है? ग्वालियर के किले में। या इसके अलावा पूछा जा सकता है ग्वालियर। इन्हीं सभी चीजों पर किलों का रत्न किसे कहा जाता है? ग्वालियर के किले को। ये कहां पर है? ग्वालियर में है। तो ये यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात करते हैं असीरगढ़ के किले के बारे में। असीरगढ़ को आप जानते ही हैं। असीरगढ़ कहां पर है? अगर हम बात करें एग्जैक्ट तो बुरहानपुर जिले की अगर हम बात करें, बुरहानपुर में है आपका असीरगढ़। तो असीरगढ़ का जो किला है, असीरगढ़ के किले को दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दक्षिण का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखना है असीरगढ़ के किले को। और असीरगढ़ का किला बुरहानपुर जिले में है। अगला किला है आपका पूरनमल का किला। पूरनमल का जो किला है इसे राजा रास बसंती द्वारा बनाया गया था और यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। नेक्स्ट है नरसिंहगढ़ का किला। अगर हम नरसिंहगढ़ के किले की बात करें तो नरसिंहगढ़ के किले को काश्मीर ए मालवा कहा जाता है और नरसिंहगढ़ राजगढ़ जिले में आता है। तो राजगढ़ जिले में है नरसिंहगढ़ का किला। बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि काश्मीर ए मालवा किसे कहा जाता है। अब आपने सुना होगा किले, तो किलों को ही दुर्ग कहा जाता है। जब आप प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि इस राजा द्वारा इस दुर्ग का निर्माण किया गया था। तो किलों को ही दुर्ग कहा जाता है। तो अगला है अजयगढ़ दुर्ग। अजयगढ़ दुर्ग का निर्माण राजा अजयपाल द्वारा कराया गया था और यह मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में है। तो यहां पर होते हैं कुछ महत्वपूर्ण 5 किले। इसके बाद है मकड़ाई का किला। बड़ा ही महत्वपूर्ण है, प्रश्न बनता है कि मकड़ाई का किला कहां पर है? तो ध्यान रखना मध्य प्रदेश के हरदा जिले में है और इसे मकरंद शाह द्वारा निर्मित किया गया था। नेक्स्ट है चंदेरी का किला। चंदेरी किले के लिए फेमस है, चंदेरी साड़ियों के लिए फेमस है। तो चंदेरी का किला मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में है और इसे राजा कीर्तिपाल द्वारा बनवाया गया। अगला है ओरछा किला। तो ध्यान रखना ओरछा है निवाड़ी जिले में और इसे राजा वीर सिंह द्वारा बनवाया गया। नेक्स्ट है सबलगढ़ का किला। सबलगढ़ जो किला है वह है मुरैना जिले में और इसे राजा गोपी सिंह द्वारा बनवाया गया। तो यहां पर मध्य प्रदेश में किले तो बहुत हैं, लेकिन हमें सभी को पढ़ना नहीं है, क्योंकि अगर हम इन सभी चीजों को पढ़ेंगे तो हम बहुत सारी चीजें भूल जाएंगे। हमें कुछ महत्वपूर्ण किले देखने हैं और एक वीडियो और हम इससे संबंधित जानेंगे जो इसके अलावा रहेगा, जिसमें और भी कुछ महत्वपूर्ण किले रहेंगे।